बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और ये सेशन आपको पता है ख़ास तौर पे कैनाल पटवारी, लिटरेसी मोबिलाइज़र, जूनियर क्लर्क और स्टेनो की सीटों के हवाले से हमने शुरू किया है। जो अभी रिसेंटली हमारे पास पीपीएससी की जॉब्स आई हैं उनमें अप्लाई हो रहा है। 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। और ये सेशन हमने कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट किया है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि 8 से 10 लेक्चर इंशाल्लाह ताला हम कंप्यूटर के रखेंगे, उसके बाद दूसरी सब्जेक्ट्स की तरफ हम मूव करेंगे। तो कल मैंने आपको कंप्यूटर के एक बेसिक लेक्चर मैंने आपको दे दिया था, उसके पास पेपर क्वेश्चन भी आपको बता दिए थे। आज हमने दूसरा लेक्चर करना है। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ना है जी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन मैंने कल आपको क्लियर कर दी थी। अगर आपने लेक्चर नहीं सुना तो कल वाला लेक्चर पहले सुन लें। आज हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की मैंने आपके लिए एग्जांपल्स लिखी हैं। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जी आप बताएं माइक्रोफोन जो है वो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। आप बताएं जी आपके पास जो वेब कैम है ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। इस तरह ये आउटपुट में से कुछ पूछ लेता है। प्रोजेक्टर बताएं, 3D प्रिंटर बताएं, प्लाटर बताएं, स्पीकर बताएं, कौन सी है इनपुट है कि आउटपुट है। ये मैंने 10-10 इनकी एग्जांपल्स लिखी हैं। आप इनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। और आपके पास ये 10 एग्जांपल इस तरह की हैं कि जो एक ही डिवाइस दोनों तरीके से इस्तेमाल हो रही है, दोनों तरह, वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक है जी। जैसे टच स्क्रीन है आपकी, टच स्क्रीन से आपको वीडियो नज़र भी आती है और साथ इसमें आप डायलिंग वगैरह भी कर लेते हैं, टाइपिंग भी कर लेते हैं, इसको आप बतौर कीबोर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपकी इस तरह की होती हैं जो होती, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है नीचे इनपुट आउटपुट या बोथ। ठीक है। तो ये जो हमारी डिवाइसेस होती हैं हमारी बोथ काम करती हैं, दोनों इनपुट वाला भी और आउटपुट वाला भी। उसके बाद आज हमने पढ़ना जी कंप्यूटर पेरिफेरल्स। कंप्यूटर पेरिफेरल्स आपको मैंने कल भी बताया था कि वो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, हार्ड ड्राइव है, यूएसबी वगैरह है, वेब कैम है। तो अब इनके वाले से क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है कि बताएं जी माउस किसने ईजाद किया था, कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया था, कब किया था, कीबोर्ड क्या काम करता है, माउस क्या काम करता है, मॉनिटर क्या काम करता है, यूएसबी क्या है, वेब कैम क्या है, मॉडम क्या है। इस तरह की आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं। 30 तकरीबन बनते हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। ये ब्लूटूथ वगैरह, कार्ड रीडर, ठीक है जी, बायोमेट्रिक वगैरह। तो ये किसने और कब ईजाद किया था ये मैंने लिख दी है इंशाल्लाह ताला। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैं आपको मैंने बताया हुआ है 8 से 10 लेक्चर में कंप्यूटर आपका इंशाल्लाह क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। कोई क्वेश्चन आपका इस हमारे नोट्सों से बाहर नहीं आएगा। 100% आपकी टेस्ट प्रिपरेशन हम करवाएंगे और आपको टेस्ट पास करने की गारंटी भी देंगे। मेल और फीमेल के सेपरेट ग्रुप्स हैं, आपको पता है हमारा। उसके बाद जी कंप्यूटर की जनरेशन के वाले से क्वेश्चन आपने देखना है। कंप्यूटर की जनरेशन के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताएं जी फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी, उसका ड्यूरेशन पूछा जाता है। या पूछा जाता है जी फर्स्ट जनरेशन में आपने वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की थी। ठीक है जी। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थी। 1940 से 50 तक जो है ना इसका जनरेशन, जिसका ड्यूरेशन था। ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट थे वो आपके पास ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, UNIVAC, ये इसके कंप्यूटर्स के नाम थे। ठीक है। ये लार्ज थे, बड़े साइज के थे, स्लो चलते थे और ये बड़ी जल्दी गर्म हो जाते थे। ठीक है जी। सेकंड जनरेशन आपकी 1950 से 60 तक थी। इसमें अपने ट्रांजिस्टर यूज़ किए थे। ठीक है जी। IBM वगैरह ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। ठीक है। थर्ड जनरेशन में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करते हैं, ICs वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है जी। IBM 360, DEC, PD वगैरह ये आपके जो है ना ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर 1970 से 80 तक हैं। फिफ्थ की 80 से अभी तक हैं, प्रेजेंट तक हैं। अब इसको आपने याद किस तरह करना है। सबसे पहले जो ड्यूरेशन तो आपने याद करनी है 1940 से शुरू करना है। 40 से 50, जब से समझ लें कि जब से पाकिस्तान की जो दहाई है ना, जब पाकिस्तान बना था 1947 में बना था ना, 40 से 50 के दरमियान ही बना ना। आप समझ लें कि पाकिस्तान से आपने शुरू कर लेना। 40 से 50 आपकी पहली जनरेशन, फिर 10-10 साल का गैप करते जाना। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से ऑनवर्ड, ये आपकी ड्यूरेशन होगी। उसके बाद आपने ये जो है ना इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है वो आपने जो ऊपर मैंने एक लाइन लिखी है, वीना टीच्स इन माई एकेडमी। वीना, वी फॉर आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स, टी फॉर ट्रांजिस्टर, आई फॉर आईसी आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी। एम फॉर माइक्रो प्रोसेसर, एम फॉर माइक्रो प्रोसेसर, ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपकी जो पांचों की पांचों आपकी जो ना टेक्नोलॉजी यूज़ हुई हैं। तो अगर आप आपसे पूछ ले कि मुझे बताएं जी आपके थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, तो आपने फटाफट याद कर लेना वीना टीच्स इन माई अकेडमी, वीना टीच्स इन। तीसरे नंबर पे इन आ रहा है, आई फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड आ जाएगा। अगर वो आपसे पूछता है जी मुझे बताएं पांचवी में क्या कौन सी है, तो पांचवी जनरेशन में
कौन सी टेक्नोलॉजी, तो आप फटाफट याद कर लेंगे, वीना टीच इन माई अकेडमी। अकेडमी, ए फॉर अकेडमी, ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है जी। अगर वो आपसे पूछता है दूसरे में बताएं, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बताएं जी जो आपका जो ट्रांजिस्टर है ये किसका सक्सेसर है। सक्सेसर का मतलब होता है जानशीन, किसको, किसके बाद ये आया था। ठीक है, तो ये भी आपने याद कर लेना। तो वो पूछ लेता है ट्रांजिस्टर किसका सक्सेसर था, मीन के जो ट्रांजिस्टर से पहले क्या था। आप इसको फटाफट पढ़ लेंगे, वीना टी, टी से पहले वीना यानी कि वी है, वैक्यूम आ जाएगा। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स हमारी आ जाएंगी जो ट्रांजिस्टर की हमारे सक्सेसर हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। उसके बाद ये आपके यहाँ जी पास्ट पेपर क्वेश्चन हैं। पास्ट पेपर क्वेश्चन जितने भी आपके इस टॉपिक जो आज में हमने पढ़ा है, इस टॉपिक के वाले जितने भी आपके क्वेश्चन पहले पीपीएससी में आ चुके हैं वो मैंने लिख दी हैं। इंशाल्लाह ताला आप इसको पढ़ेंगे और इसके मैंने आंसर भी लिख दिए हैं। ठीक है जी, 15 के 15 क्वेश्चन इनके मैंने आंसर भी लिख दिए हैं। पहले आप टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ें, फिर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर इनके आप आंसर देखें, तो इंशाल्लाह ताला आपका किसी किस्म का कोई भी बहाम बाकी नहीं रहेगा और आपका ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसी तरह इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे और 10 लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कंप्यूटर आपका सारे के सारा मुकम्मल करने के बाद फिर हम इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, मुताल्लिक़ पाकिस्तान इस्लामियात वगैरह की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।